तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी विद्यार्थी जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में बात करेंगे जो आपके होमगार्ड से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जो आपके जैसे होमगार्ड का गठन कब हुआ, उसके बाद जो होमगार्ड के कार्य क्या हैं, वो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके यानी बहुत ही जरूरी प्रश्न है। होमगार्ड का जैसे मोटो क्या है, सभी प्रश्न वे प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। और आपको ये प्रश्न आपको प्रत्येक जगह नहीं मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस तरह के जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम है और होमगार्ड से संबंधित प्रश्न तो आपके जरूर पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देख करके जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न आने वाले हैं इससे। तो आप जरूर देख करके जाएं जिससे आपका स्कोर और अच्छा हो सके। और आप यानी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, जो बहुत ही यानी जरूरी वीडियो है, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे पहला प्रश्न है आपका, होमगार्ड्स का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो आपको बता दें होमगार्ड का गठन है जो होमगार्ड का अधिनियम 1963 के तहत किया गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। तो आपका यानी निष्काम सेवा होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। फिर आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका लखनऊ में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है होमगार्ड। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपके ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह के प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इन्हें अच्छे से जरूर देखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, भारत में होमगार्ड का अवधारणा कब शुरू हुई। तो ये आपका यानी 1946 में बम्बई में शुरू हुई। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो महानिदेशक होता है। कौन होता है, महानिदेशक होता है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, होमगार्ड का स्वैच्छिक बल है या स्थायी। तो ये आपका स्वैच्छिक बल है। किस तरह का बल है, स्वैच्छिक बल है। फिर आपका अगला प्रश्न, होमगार्ड का प्रथम कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना होमगार्ड का यानी प्राथमिक कार्य है। जितने भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे और भी विद्यार्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी यूपी होमगार्ड का एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने जा रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। किस तरह की क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आप बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम में कर पाएं, इसके लिए आप यानी प्रश्नों को अवश्य देख करके जाएं। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या होमगार्ड को लोक सेवक माना जाता है। हाँ, यानी लोक सेवक माना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का गठन किस आपात स्थिति के बाद तेजी से हुआ। तो ये आप प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा 1962 भारत चीन युद्ध के यानी बाद यानी तेजी से हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है, यूपी में होमगार्ड के कितने परिक्षेत्र हैं। ये आपका यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा मुख्य रूप से 12 परिक्षेत्र। कितने, 12 परिक्षेत्र है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु कितने क्या है। तो आपकी 18 वर्ष है। कितने वर्ष है, 18 वर्ष है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपका ये जरूरी प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो आपकी यानी कितनी है। तो आपकी पहले यानी 45 थी, जो अभी अब कितनी हो गई है। तो आपकी 35 वर्ष हो गई है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जो कि आपकी यानी आपका कैटेगरी वाइज यानी आपका आरक्षण के बाद 35 वर्ष अब आपकी हो गई है। पहले कितनी थी, तो 45 वर्ष थी। अब आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपका यानी सामान्यतः यानी कितना होता है। तो जो यानी कार्यकाल यानी कितना होता है। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सामान्यतः 3 से 5 वर्ष। और ये मतलब लगातार भी आपका यानी होता है। कितना होता है, यानी लगातार भी आपका यानी ये हो सकता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है,
क्या होमगार्ड की वर्दी भत्ता मिलता है? हाँ यानी भत्ता मिलता है। जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आप अवश्य देख करके जाएं, क्योंकि ये आपके बहुत ही जरूरी प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों को देख करके नहीं जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आप अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और आपके ये प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि आपका ये यूपी होमगार्ड का एग्जाम आपका यानी एग्जाम की तरह पहली बार होने जा रहा है। तो आपके इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इन प्रश्नों को अवश्य देख करके जाएं। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, होमगार्ड की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो आपकी यानी 60 वर्ष है। कितनी है? 60 वर्ष है। फिर आपका अगला प्रश्न, होमगार्ड्स को ड्यूटी के दौरान मिलने वाले भुगतान को क्या कहते हैं? तो आपका यानी कि क्या है? तो मानदेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानदेय कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, महानिदेशक के बाद दूसरा बड़ा पद यानी कौन सा है? तो आपका अपर महानिदेशक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यानी मंडल स्तर पर होमगार्ड का प्रमुख कौन होता है? तो आपका यानी डिप्टी कमांडर जनरल कौन होता है? मंडल स्तर पर होमगार्ड का प्रमुख कौन होता है? तो डिप्टी कमांडर जनरल होता है। कौन होता है? डिप्टी कमांडर जनरल होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर होमगार्ड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आपका जिला कमांडेंट होता है। कौन होता है? जिला कमांडेंट होता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है, यानी जो यूपी होमगार्ड के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो आपके तत्कालीन मंत्री का यानी नाम देखें, और वर्तमान में धर्मवीर प्रजापति हैं। कौन है? धर्मवीर प्रजापति हैं, जो कि यूपी होमगार्ड्स के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। क्योंकि आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे अवश्य जरूर देखें। फिर आपका अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर होमगार्ड्स की इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक कंपनी का नेतृत्व कौन करता है? तो कंपनी कमांडर एक कंपनी का नेतृत्व करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो होमगार्ड का स्वयंसेवक छोटा पद है। कौन सा पद है? स्वयंसेवक यानी छोटा पद है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्लाटून कमांडर के नीचे कौन सा पद होता है? तो सहायक प्लाटून कमांडर होता है। कौन सा होता है? सहायक प्लाटून कमांडर होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होमगार्ड में महिला विंग होती है? तो हाँ, यानी होमगार्ड में यानी आपकी महिला विंग होती है। फिर आपका अगला प्रश्न, होमगार्ड्स की वर्दी का रंग कैसा होता है? तो खाकी होता है। कैसा होता है? खाकी होता है। फिर आपका अगला प्रश्न, होमगार्ड्स की कैप यानी टोपी पर कौन सा प्रतीक होता है? तो विभाग का बैज होता है। फिर आपका अगला प्रश्न, अवैतनिक अधिकारी किसे कहा जाता है? तो जो कंपनी स्तर पर स्वैच्छिक सेवा देते हैं उन्हें अवैतनिक अधिकारी कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड्स की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो लगभग आपकी 1.18 लाख है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है? तो आपको बता दें, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान CTI लखनऊ में दिया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होमगार्ड्स को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण मिलता है? तो हाँ यानी मिलता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सेक्शन कमांडर के अधीन कितने जवान होते हैं? तो 10 से 12 जवान सेक्शन कमांडर के अधीन होते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये आप अच्छे से जरूर ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड्स का यानी जिला कार्यालय कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा कलेक्ट्रेट या अलग जिला मुख्यालय आपका यानी होमगार्ड्स का जिला यानी कार्यालय होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी अवैतनिक श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका कंपनी कमांडर से नीचे के कुछ पदों को यानी किस में रखा जाता है? तो अवैतनिक श्रेणी में रखा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होमगार्ड्स को पुलिस के समान रैंक दी जाती है? नहीं, इनकी अपनी अलग रैंक संरचना होती है। तो ये आपका यानी कितना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट होता हुआ कि जैसे
यानी पुलिस विभाग में जैसे आपकी यानी रैंक दी जाती है, तो वैसे ही यानी इसमें होगा। तो इसका एक अपना अलग संरचना है, तो ये आप अच्छे से जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड्स की ट्रेनिंग कितने दिनों में होती है? तो आपकी बुनियादी ट्रेनिंग 12 से 90 दिनों में हो सकती है। तो ये आपका काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपका यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, चुनाव के दौरान होमगार्ड्स की क्या भूमिका है? तो आपको बता दें, मतदान केंद्रों की सुरक्षा करना यानी होमगार्ड्स की भूमिका है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ये काफी अच्छा प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या होमगार्ड से यातायात या नियंत्रण कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ, कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपसे ये इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि जैसे जो होमगार्ड है वो यातायात नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपका क्या है, हाँ, कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में होमगार्ड्स की क्या भूमिका है? तो राहत और बचाव कार्य यानी है, क्या है, राहत और बचाव कार्य। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या होमगार्ड्स गिरफ्तार कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में पुलिस की मौजूदगी में ये यानी कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या यानी त्योहारों पर होमगार्ड्स की ड्यूटी कहाँ लगती है? तो आपको बता दें, भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था हेतु होमगार्ड्स की ड्यूटी लगती है त्योहार के समय पर। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपका काफी अच्छा प्रश्न है, काफी जरूरी प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या होमगार्ड्स की पेंशन मिलती है? तो आप कहें नहीं, स्वैच्छिक होने के कारण यानी पेंशन नहीं मिलती। फिर आपका अगला प्रश्न है, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना उत्पन्न होने पर क्या प्रावधान है? तो बीमा और अनुग्रह राशि का प्रावधान है ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, होमगार्ड्स का मुख्य नारा क्या है? ये भी आपका यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपका यानी यूपी होमगार्ड का ये जो एग्जाम है, इसमें आपका यानी मोटो पूछा जा सकता है। तो इसका यानी मोटो है सेवा और सुरक्षा, जिसे सर्विस एंड सिक्योरिटी कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होमगार्ड्स को दैनिक भत्ता मिलता है? हाँ, यानी ड्यूटी के आधार पर दैनिक भत्ता मिलता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपका ये जरूरी प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, होमगार्ड्स की तैनाती कौन करता है? तो आपको बता दें, जिला कमांडेंट होमगार्ड की तैनाती करते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या होमगार्ड्स की को सरकारी आवास मिलता है? सामान्यतः नहीं मिलता है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, यूपी होमगार्ड्स का बजट कौन पास करता है? तो राज्य सरकार करती है। कौन करता है? राज्य सरकार करती है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या यानी होमगार्ड्स की कैंटीन सुविधा मिलती है? कुछ राज्यों में शुरू की गई है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। आपके ये वे प्रश्न है जो आपके एग्जाम को प्रत्येक यानी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और ये आपको प्रत्येक जगह नहीं मिलेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको ये प्रश्न प्रत्येक जगह नहीं मिलने वाले। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाएं, जिससे आप अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएं। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, होमगार्ड्स की ड्यूटी की अवधि क्या होती है? तो आपकी सामान्यतः 8 घंटे होती है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या होमगार्ड्स को पुलिस कहा जा सकता है? तो नहीं, वे सहायक बल हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपका काफी अच्छा प्रश्न है ये। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या होमगार्ड्स का तबादला दूसरे जिले में हो सकता है? तो आपका यानी क्या उत्तर होगा कि यानी विशेष मांग पर ही यानी ऐसा हो सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड्स को साल में कितने दिन का काम की गारंटी है? तो वर्तमान नियमों के अनुसार लगभग पूरे वर्ष की यानी गारंटी है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपका काफी अच्छा ये प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अवैतनिक अधिकारियों का चयन कैसे होता है? तो योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर अवैतनिक अधिकारियों का चयन होता है। साथ के साथ जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होमगार्ड्स वीआईपी सुरक्षा में तैनात होते हैं? हाँ, यानी सहायक के रूप में तैनात होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड्स का पोर्टल का नाम क्या है? तो यूपी होमगार्ड ए पोर्टल होमगार्ड पोर्टल का नाम है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, और ये आपका यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड्स एक्ट 1963 की 4
धारा क्या कहती है, तो आपको बता दें बल की नियुक्ति और अधिकार के बारे में कहती है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है अनुशासनहीनता पर होमगार्ड्स को कौन हटा सकता है, तो जिला कमांडेंट हटा सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है क्या होमगार्ड्स यूनियन बना सकते, नहीं, यह यानी प्रतिबंध है। फिर आपका अगला प्रश्न है निलंबन के दौरान क्या भत्ता मिलता है, नियमों के अधीन यानी जीवन निर्वाह भत्ता मिलता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि आपका काफी अच्छा प्रश्न है ये। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है होमगार्ड्स के लिए मेडिकल फिटनेस जरूरी है, हाँ, भर्ती के समय जरूरी है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है यानी क्या पूर्व सैनिक होमगार्ड्स में शामिल हो सकते हैं, हाँ, यानी उन्हें प्राथमिकता मिलती है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है होमगार्ड्स को छुट्टी कैसे मिलती है, तो आपको बता दें कमांडेंट की अनुमति से यानी मिलती है। किसकी अनुमति से, कमांडेंट की अनुमति से मिलती है होमगार्ड्स को छुट्टी, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है क्या होमगार्ड्स को ग्रेच्युटी मिलती है, तो वर्तमान में प्रावधान नहीं है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न है यूपी में कुल कितनी होमगार्ड्स कंपनियां हैं, तो लगभग 1100 से अधिक यानी कंपनियां हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न है क्या यानी महिला होमगार्ड्स को मातृत्व अवकाश मिलता है, तो आपका यानी हाँ मिलता है। फिर आपका अगला प्रश्न होमगार्ड्स के कल्याण के लिए कौन सा फंड है, तो होमगार्ड कल्याण कोष फंड यानी होमगार्ड कल्याण के लिए है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आपकी इस क्लास के अलावा जो और भी क्लास आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर हाल ही में अपलोड की गई है, तो आपकी यानी भूगोल की क्लास, उसके बाद आपकी इतिहास की, उसके बाद आपकी यानी संविधान के अलावा आपकी विज्ञान की क्लास अपलोड की गई है। उसके बाद आपकी सांस्कृतिक यानी आपके जैसे सांस्कृतिक संबंधित प्रश्न है, उसके अलावा आपके जैसे मेला से संबंधित प्रश्न है जो आपके यानी उत्तर प्रदेश के मेले, उसके बाद उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, उसके बाद आपकी यानी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर के बाद उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान, उसके बाद और भी जैसे महत्वपूर्ण क्लासेस आपकी अपलोड की गई हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप इन सभी वीडियो को भी अवश्य देखें और ये सभी क्लासेस आपकी 100 प्रश्नों की हैं, कितने 100 प्रश्नों की हैं, तो इन क्लासों को भी आप अवश्य देखें जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा यानी स्कोर कर पाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जरूर आपको इन सब्जेक्टों के जरूर सभी प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपके ये चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, संविधान हो, सबसे आपके कम से कम 10-10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप इन क्लासों को अवश्य देखें और ये आपका रिवीजन क्लास है जिससे आखिरी समय में आपका रिवीजन हो सके और आप आसानी से अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। फिर आपका अगला प्रश्न है होमगार्ड का चरित्र सत्यापन कौन करता है, तो स्थानीय पुलिस थाना करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है होमगार्ड का डिजिटल मास्टर रोल कब शुरू हुआ, तो ये आपका 2019-20 के आसपास शुरू हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है क्या होमगार्ड्स को राइफल दी जाती है, हाँ, यानी जैसे आपका यानी दी जाती है, और ये आपका यानी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न है कुंभ मेले में होमगार्ड्स की संख्या कितनी होती है, तो हजारों में विशेष तैनाती के लिए होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है होमगार्ड्स विभाग का ध्येय क्या है, तो आपका समाज की निस्वार्थ सेवा करना, क्या, समाज की निस्वार्थ सेवा करना होमगार्ड का विभाग का ध्येय है। फिर आपका अगला प्रश्न है तो आपको बता दें कि यूपी के किस जिले में सीटीआई स्थित है, तो आपका लखनऊ में है। क्या स्थित है, सीटीआई कहाँ पर स्थित है, तो आपका लखनऊ में है। फिर आपका अगला प्रश्न है क्या यानी होमगार्ड को वर्दी सिलवाने का पैसा मिलता है, तो बिल्कुल हाँ मिलता है। होमगार्ड्स की सेवा पुस्तिका कौन रखता है, तो जिला यानी कार्यालय रखता है। होमगार्ड्स, अब आपका अगला प्रश्न है होमगार्ड्स की भर्ती की ये दौड़ कितनी है, तो आपकी यानी कितनी है, तो पुरुष अभ्यर्थियों की 4.8 किलोमीटर आपकी दौड़ है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि आपका ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है महिला यानी होमगार्ड्स के लिए दौड़ कितनी है, तो आपकी 2.4 किलोमीटर दौड़ है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आपका काफी ये जरूरी प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है कि क्या यानी होमगार्ड्स को चुनाव ड्यूटी में यानी भोजन भत्ता मिलता है, तो आपको यानी क्या है, हाँ यानी मिलता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए।
फिर आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड्स का रोटेशन सिस्टम है क्या? हाँ, यानी ड्यूटी को पारदर्शी बनाने के लिए यानी स्थान बदलना है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है, यूपी में होमगार्ड्स का मानदेय किस आधार पर बढ़ाया जाता है? तो आपको बता दें, पुलिस की महंगाई भत्ते के समान बढ़ाया जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, होमगार्ड्स के ट्रेनिंग सेंटर का प्रमुख कौन होता है? तो आपको बता दें, यानी कौन होते हैं? तो डिप्टी कमांडेंट होते हैं। कौन होते हैं? डिप्टी कमांडेंट आपके यानी होमगार्ड्स के ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या यानी होमगार्ड्स को सरकारी बीमा कवर मिलता है? तो हाँ, यानी कितना? तो 5 लाख दुर्घटना मृत्यु पर मिलता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या यानी होमगार्ड्स को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो हाँ, आधुनिक सेवाओं के लिए दिया जा रहा है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, यूपी होमगार्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो आपको बता दें, तो upbhg.gov.in आपकी यूपी होमगार्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे यानी सभी विद्यार्थियों तक ये महत्वपूर्ण क्लास पहुंच सके। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी यूपी होमगार्ड का एग्जाम आपका 25, 26 और 27 अप्रैल को देने जा रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जैसे आपके कोई दोस्त हों या आपके कोई रिलेटिव हों जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन्हें इस वीडियो के यानी अवश्य भेजें, जिससे वो भी यानी आसानी से अपने एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को कर पाएँ। क्योंकि आप यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी विद्यार्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सकेगी। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपकी जैसे और भी जैसे महत्वपूर्ण क्लास जल्द आने वाली हैं, तो उनकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लगातार जुड़े रहेंगे। तो आपकी जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण आपके लिए जो लगातार क्लास आ रही हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसके लिए आप यानी अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। जिससे क्या है कि आपकी इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की यानी आपकी जैसे कोई भी पीडीएफ होती है या आयोग के द्वारा कोई भी जैसे सूचना आती है या कोई भी अपडेट आती है, तो आप तक वो नोटिस पहुंच पाए। तो इसके लिए आप इन्हें जरूर ज्वाइन कर लें और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। अब हम भी यानी लगातार आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्लासें हो सकती हैं, वो क्लासें लगातार ला रहे हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में आसानी से एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि इस तरह का मौका आपका बार-बार नहीं आने वाला। इस तरह का मौका आपको बार-बार नहीं मिलने वाला, इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में आपका एक अच्छा स्कोर हो सके। इसके लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए लगातार ला रहे हैं और ऐसे ही आपके लिए लगातार ये क्लास आती रहेंगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और आपका यानी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हो, इसके लिए हम लगातार आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लास है आगे भी लाने वाले हैं। तो आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो पाएगी। और वीडियो को इसे लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।